आज हम एक ऐसे मामले को देखेंगे जो एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे देश के लिए एक बुरा सपना बन गया। ये कहानी है पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की। और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल कितनी आसानी से एक त्रासदी में बदल सकता है। ये जो शब्द हैं, ये अदालत के हैं और ये इस पूरे मामले की कह सकते हैं आत्मा है। वर्दी पहनने वालों के लिए उनकी जिम्मेदारी की एक बहुत जरूरी याद दहानी। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीजें इतनी गलत कैसे हो गईं। अक्सर बड़ी बड़ी त्रासदियों की जड़ें किसी बहुत ही छोटी मामूली सी घटना में छिपी होती हैं, और इस मामले में वजह थी एक दुकान का शटर जो बस कुछ मिनट देर से बंद हुआ था। बस इसी एक घटना ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसका अंत बेहद विनाशकारी था। वो कोई अपराधी नहीं थे, वो तो बस एक आम पिता और पुत्र थे जो लॉकडाउन की उन मुश्किल घड़ियों में अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी छोटी सी मोबाइल की दुकान चला रहे थे। तो उनका अपराध क्या था? यही कि उन्होंने अपनी दुकान को तय समय से सिर्फ 15 मिनट ज्यादा खुला रखा। बस इतनी सी बात के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक ऐसे सफर पर ले जाया गया जहां से वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन ये गिरफ्तारी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी की भी कल्पना से बहुत परे था। पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहां कानून के रखवाले ही भक्षक बन गए। उन्होंने जयराज और बेनिक्स को अमानवीय यातनाएं दी। उन्हें एक दूसरे के सामने बेरहमी से पीटा गया। मतलब न सिर्फ उनके शरीर को तोड़ा बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचल दिया। और फिर इंसाफ के नाम पर एक दिखावा किया गया। उनकी उस टूटी हुई हालत को मजिस्ट्रेट से छिपा लिया गया। उस एक पल में जब किसी को दखल देना चाहिए था, जब मजिस्ट्रेट को सवाल करने चाहिए थे, तब उन्होंने आंखें मूंद ली। बिना कोई सवाल किए उन्होंने जयराज और बेनिक्स को जेल भेज दिया। एक तरह से उन्हें मौत की सजा सुना दी। और जेल के अंदर उनकी पीड़ा जारी रही। उनका शरीर धीरे धीरे हार मान रहा था। और फिर कुछ ही घंटों में जो कुछ उस लोकल पुलिस स्टेशन की दीवारों के पीछे छिपा था, वो एक राष्ट्रीय त्रासदी बनकर सबके सामने आया। एक ऐसी खबर जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। 22 जून को बेनिक्स ने दम तोड़ दिया। वो उस क्रूरता को और नहीं सह सके और अगली ही सुबह 23 जून को उनके पिता जयराज भी अपने बेटे के पीछे चले गए। 24 घंटे से भी कम समय में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरे देश में एक सदमे और गुस्से की लहर दौड़ गई। जब पूरे देश में इतना गुस्सा था तो जाहिर है मामला अदालत तक पहुंचा और न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। जब सारी जांच पड़ताल खत्म हुई तो कुल 9 पुलिस अधिकारियों को उन 2 जिंदगियों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। 9 लोग जिन्होंने रक्षा करने की शपथ ली थी, वही हत्यारे बन गए। अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। सभी 9 दोषी पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई, एक साफ संदेश देते हुए कि वर्दी के पीछे छिपकर कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला सिर्फ कुछ पुलिस वालों के बारे में नहीं था, इसने हमारे सिस्टम के अंदर की गहरी समस्याओं को भी उजागर किया। इस तरह की क्रूरता के केंद्र में एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता होती है जिसे गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वो विश्वास है जो सत्ता में बैठे कुछ लोगों को ये महसूस कराता है कि वो ही जज हैं, वही ज्यूरी है और वही जल्लाद हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी को भी सबक सिखाने का पूरा अधिकार है। देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम का लक्षण है। दशकों से पुलिस सुधारों की कमी ने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहां यातना को अक्सर पूछताछ का एक तरीका मान लिया जाता है और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी लगभग न के बराबर है। तो अदालत ने ये जो इतनी सख्त सजा दी, उसका मकसद बिल्कुल साफ था। पूरे पुलिस महकमे को एक संदेश देना कि सत्ता का दुरुपयोग और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। ये फैसला बेशक न्याय की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एक फैसला उस गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को बदल सकता है जिसने इस ट्रेजेडी को होने दिया? देखिए, बदलाव सिर्फ अदालतों से नहीं आएगा, ये हम सभी से आएगा। जब हम सब जवाबदेही की मांग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जयराज और बेनिक्स की कहानी फिर कभी ना दोहराई जाए।